सुमंत जी बोले आप चिंता मत कीजिए। बोले क्यों? बोले भरत जी को और राम जी को जो एक साथ नहीं देखा है तो समझ लीजिए वो राम जी और भरत जी को नहीं पहचानता। तो भरत जी को बनाकर ले चलेंगे यहां से दूल्हा। बोले भरत जी को दूल्हा बना के ले चलोगे और वहां भरत जी का ब्याह नहीं होगा, तब वहां तो राम जी का ब्याह होगा। तो दूल्हा किसी को बना दो और ब्याह किसी का करा दो, ये भी ठीक नहीं। बोले चला जा, देखा जाएगा जो होगा। अवध से मिथिला की ओर बारात चली है, जगह जगह सेवा भाव चल रहा है। बड़े ही सुंदर धूमधाम से हाथी घोड़े पालकी में सब चल रहे हैं। रास्ते में गांव के लोग दौड़ते आए, बोले देखो कितना सुंदर बारात है। और गांव की जो देवियां होती हैं बारात कम देखते हैं, दूल्हा ज्यादा देखते हैं, है ना। देवियां बारात तो देख लेती हैं लेकिन आंख उनकी ढूंढते कि दूल्हा कैसा है देखें। तो जैसे ही बारात आगे बढ़े तो आगे वाला बारात से पूछे कि दूल्हा तो आगे ही रहता है। बोले भैया बारात तो बहुत सुंदर लेकिन दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा पीछे पीछे। बोले पीछे है? बोले हाँ पीछे है दूल्हा। बारात निकल गई, पीछे वाले से देवियों ने पूछा महाराज दूल्हा कहाँ है? बोले आगे वाले ने क्या कहा? बोले आगे वाले ने कहा पीछे है। बोले अरे पीछे कह दिया? बोले फिर? बोले बीच से निकल गया, बीच से। ऐसे करके अयोध्या जी से बारात मिथिला पहुंची है। वहां भगवान का प्रसंग तो बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर है, लेकिन समय अभाव में थोड़े में हम कह के निकले। और ये देवियों को बिठावे 10 मिनट आराम से, 10 मिनट में भगवान का जन्म होगा। आप लोग आराम से बैठे। मंडप में विवाह संपन्न होता है चारों भैया का। विवाह संपन्न होने के बाद वहां तो विवाह एक का ही होना था, लेकिन वहां 4 बहनें थी, दोनों भाई। तो बोले चलो चारों बहनों की शादी हो जावे, चारों भाइयों से तो ठीक है। चारों भाइयों की शादी हो गई। अब जो है देवयान लोग देखते हैं कि ये लक्ष्मण जो है बहुत बोलता है, राम जी तो बोलते ही नहीं कुछ। परीक्षण किया जाता है, कोहबर का प्रसंग आता है विवाह में। प्रसंग कोहबर का आया कि चलो ये तो कुछ बोलते ही नहीं, ऐसा कहीं गूंगा उंगा तो नहीं है, इसका परीक्षण किया जाए। बोले ठीक है। ले गए। बोले कुछ ऐसी बातें बोलो जो कि ये बोल पड़े। बोले देखो अयोध्या जी बड़ा सुंदर है। तो लक्ष्मण जी कहे हाँ हाँ सुंदर तो है, ये है अयोध्या जी। बोले सुंदर ही नहीं है, वहां की माताएं खीर खा लेती हैं और बच्चे हो जाते हैं। तब तो लक्ष्मण जी को लगा कि ये तो हम लोगों को गाली दे रहे लगता है। तो कहते हाँ हाँ अयोध्या की माताएं तो खीर खाती हैं तब बच्चे होते हैं, और मिथिला के लोग तो जमीन खोद खोद के बच्चे पैदा करते हैं। बोले देखो राम जी तो कुछ बोलते नहीं, बड़े वाले यही बोलते जाते हैं। और भी तरह तरह के प्रसंग हैं, होते जाते हैं। और उधर जो है अयोध्या जी में तैयारी हो रहा है, यहाँ की विदाई की तैयारी, वहाँ स्वागत की तैयारी अयोध्या जी में। वहाँ मैया कौशल्या दौड़ रही है चारों तरफ की, हमारी चारों बहुएं आ रही हैं। हमारे राम जी इतने सुंदर हैं, पता नहीं किशोरी जी कैसी होंगे नहीं होंगे। तो ढिंढोरा पिटवाते हैं कि अयोध्या जी में कोई मिथिला की देवी है क्या? तो एक देवी निकली, वो आई। बोले उनको बुलाओ। बोले ये बताओ
कि हमारे राम जी को तो देखे हो? बोले हाँ देखे हैं। बोले तुम जनक दरबार कभी गई हो? बोले हाँ गए, हमारी माँ वहीं काम करती है। तो बोले कभी उनकी पुत्री किशोरी सीता को देखे हो? बोले हाँ देखे हैं। बोले वो हमारे राम जी जैसे सुंदर हैं कि नहीं? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। बोले सच बताऊं? बोले हाँ बिल्कुल सच बताना। बोले किशोरी जी इतनी सुंदर है और आपके राम जी इतने सुंदर हैं कि कह नहीं सकते। बोले नहीं नहीं बताओ, साफ साफ बोलो। बोले आपके राम जी किशोरी जी के परछाई के बराबर है। जब ऐसे बात बोल दिए कौशल्या जी को, क्योंकि हर सास के मन में होता है कि बहू सुंदर आवे, तो जब ये बोल दिए कि राम जी तो किशोरी जी के परछाई के समान सुंदर हैं, तब कौशल्या जी परेशान हो गई कि अब स्वागत उनका कैसे करें। गुलाब की पंखुड़ी बिछवाओ जल्दी से, जहां से बुलकर आएंगी हमारी बहू, क्योंकि परंपरा है ससुराल में जब उतरे तो पैदल चलकर आते हैं, लेकिन पैर जो है जमीन पर ना पड़े, ऐसी परंपरा है। तो पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी बिछा दी गई। थोड़ी देर घूम फिर कर आए, बोले अरे इसे हटाओ जल्दी से, पंखुड़ी हटा दो। बोले अब क्या करें? बोले कमल के पुष्प की पंखुड़ी बिछा दो। फिर घूम फिर कर इधर उधर काम देखकर आते, बोले अरे इसे भी हटाओ, पता नहीं उनके पैर कैसे कोमल होंगे, कहीं चुभ जावे तो इसको हटाओ। बोले फिर अब क्या करें? बोले कमल के अंदर जो पराग होता है वो पराग निकालो और पराग बिछा दो। कमल पराग बिछा दिया गया। तब तक मैं उधर से विदा होकर के किशोरी जी अपने ससुराल पहुंच गई अयोध्या जी, और डोली से जैसे ही पांव अपना उस कमल के पराग पर रखती हैं कि बहुत जोर से करती हैं आह। आह की जो आवाज आई, कौशल्या जी की छाती फट गई। दौड़ करके हृदय से लगा लिए। बोले क्या हुआ बेटी? बोले मां ये कमल पराग जो है ना हमारे पांव में चुभ रहे हैं। बोले पुत्री आज भर ये रस्म है, कर लो, चल लो, फिर कभी तुम्हें जमीन पर हम पांव नहीं रखने देंगे। राम जी का सुंदर चारों भाई का प्रवेश होता है अयोध्या जी में। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। समय पाकर के ऐसी विधाता ने समय खड़ा किया, मुहूर्त बनाया कि होना था राज्याभिषेक और हो गया। वन की यात्रा, वन गमन में अनेक प्रकार के कष्ट को सह करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण किशोर जी रहते हैं। रावण हरण करता है, राम जी रावण का उद्धार करके 14 वर्ष पूर्ण करके अयोध्या जी लौटते हैं। अयोध्या जी में भगवान 13,000 वर्षों तक जो है सुंदर राज्य करते हैं, और राज्य करने के बाद समस्त अयोध्यावासी को लेकर साकेत धाम को चले जाते हैं। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की जय। उधर राम जी का वंश परंपरा विस्तार हुआ है। कुश और कुश के वंश का भी बड़ा ही सुंदर वर्णन है। उसी वंश में सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने यज्ञ करने की इच्छा से वशिष्ठ को ऋत्विक बनाया, किंतु वशिष्ठ जी यज्ञ आरंभ कर इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। जाते समय यह कह गए कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तो मेरी प्रतीक्षा करना। गुरु के जाने पर निमि ने जीवन की अस्थिरता का विचार कर
अन्य ऋत्विजों से यज्ञ पूर्ण करा लिया। जब गुरु वशिष्ठ लौट कर आए तो शिष्य द्वारा किया गया यह अन्याय उनसे सहन न हो सका। उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा कि जा तेरा देह पात हो जाए। शिष्य ने भी स्वीकार किया। आगे चल कर के जन्मना जनकः सोभूत वैदेहस्तु विदेह जा मिथिलो मथनात् जातो मिथिला येन निर्मिता। उसी शरीर का फिर मंथन होता है और चंद्रवंश का उदय होता है और जो कि मिथिला कहलाता है। अथातः सूर्यतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपाः कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैंने अभी तक आपको सूर्यवंश का श्रवण कराया, अब हम चंद्रवंश का वर्णन कराते हैं, जिस वंश में स्वयं भगवान कृष्ण आए हैं और अद्भुत भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है जो हम लोग श्रवण करेंगे। इसी वंश में पुरुरवा का उपाख्यान बड़ा ही अद्भुत, और एल वंश में गाधी का जन्म उनके दौहित्र परशुराम द्वारा कार्तवीर्य का उद्धार होता है। परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों का संहार करते हैं और इन्हीं के वंश में नहुस के पुत्र ययाति भी बड़ा ही विचित्र राजा था, जो कि स्वयं जो है देवयानी से इनका विवाह हुआ है। विषय भोग में इतना रत कि अपने पुत्र से इन्होंने आयु मांगा। जब अपनी आयु पूर्ण कर लिया तो पुत्र से याचना करने लगा कि पुत्र अपनी आयु दे दो, हम इस शरीर से अभी भोग और करना चाहते हैं, भोग की तृप्ति नहीं हुई है। किसी पुत्र ने उन्हें आयु नहीं दिया, लेकिन सबसे छोटा पुत्र जो था उन्होंने उन्हें आयु प्रदान किया। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें स्वयं से ही घृणा हो गया और अपने पुत्र की आयु उन्हें दे करके स्वयं जो है भजन करने चले गए। उन्हीं का पुरुवंशीय, और पुरुवंश में दुष्यंत का बड़ा ही अद्भुत चरित्र, और इसी दुष्यंत का राजा पुत्र भरत होता है। और भरद्वाज के वंश में रंती देव आदि प्रतापी राजा हुए। बड़ा ही अद्भुत। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व हम सब श्रवण कर चुके हैं। देवोदास के पुत्र मित्रेयु के च्यवन के सुदास के सहदेव, और सहदेव के सोमक, और सोमक के 100 पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम जंतु और छोटे का नाम पृषत था। पृषत के द्रुपद हुए। राजा द्रुपद के द्रौपदी नाम की कन्या और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए, और धृष्टद्युम्न के पुत्र धृष्टकेतु हुए। इन राजाओं की संज्ञा पांचाल नरेशों में आती है। उनके दूसरे पुत्र ऋक्ष के संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ, जिनके गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ। उन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा बृहदरथ हुए। बृहदरथ के दूसरी रानी के गर्भ से एक ही शरीर के निर्जीव 2 खंड पैदा हुए। रानी ने उन्हें फेंकवा दिया जंगल में, लेकिन एक राक्षसी ने उस दोनों खंडों को लेकर मिला दिया। जरा नाम की राक्षसी ने संधि कर दिया, तो उसका नाम हो गया जरासंध, जो मगध का राजा हुआ। आगे चल करके ययाति, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, ययाति के 5वें पुत्र पुरु के वंश के अनंतर अब उनके शेष 4 पुत्रों के वंश का वर्णन हम कहते हैं। अनु के
शभानर, चक्षु और परोक्ष नाम के 3 पुत्र हुए। उन्हीं के वंश में रोमपाद भी हुए जो राजा दशरथ के मित्र थे। और राजा दशरथ ने अपनी प्रथम कन्या उसी रोमपाद को शांता नाम की कन्या थी जो कौशल्या जी से हुआ था, उनको प्रदान किया था, और जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था, जो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। हम लोग श्रवण किए। बड़ा ही अद्भुत वंश वर्णन। यदुवंशी राजा विदर्भ के भोज्या नामक पत्नी से कुश, कृथ और रोमपाद नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। आगे चलकर इसी वंश में चेदी, शिशुपाल, दासार, मधो, वृष्णि, भोज, देवाभृत, बभ्रु और अनमित्र नाम के राजा हुए। और अनमित्र के दूसरे पुत्र निम्न हुए। निम्न के पुत्र सत्राजित और प्रसेन हुए। अनमित्र के दूसरे पुत्र सिनी के सात्यक और सत्य के युयुधान हुए। तीसरे पुत्र वृष्णि थे, उनके पुत्र स्वफल्क हुए। स्वल्फक से गांधिनी में अक्रूर प्रभृति 12 पुत्र हुए। आगे इस वंश में विदुरथ, कुकुर, अंधक और आहुक हुए। आहुक के पुत्र देवक और उग्रसेन हुए। देवक के ही पुत्री देवकी थी और उग्रसेन के पुत्र जो है महाराज कंस हुए थे। मथुरा जो था सूरसेन आदि समस्त यदुवंशियों का राजधानी था। वासुदेव और कंस में बड़ी मित्रता थी। वसुदेव जी पहले अपने 6 विवाह कर चुके थे कंस की बहन से, लेकिन 7वीं बहन जो देवकी थी उनके विशेष प्रेम के कारण उनसे विवाह करा दिया। और विवाह करके जब वहां से चलने लगे तो स्वयं उन्होंने रथ का कमान संभाला, घोड़े का लगाम और लेकर चलने लगे। लेकिन महल से बाहर नहीं हुए कि आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को तुम जा रहे हो लेकर के इतने प्रेम से, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण हो। अब तो कंस जो था प्रेम तो करता था लेकिन क्रोधी था। अब तो उसने तुरंत छोड़ दिया, रथ रोका और केस पकड़कर खींचा देवकी का। देवकी कहती भैया मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, लेकिन वो कंस एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं। लेकिन वसुदेव जी बड़े चतुर थे, वो उतरकर कंस से कहता है, कंस आप साधारण राजा नहीं हो और हमारे मित्र हो, और मित्र का कर्तव्य बनता है कि अपने मित्र की रक्षा करें। अगर आप अपनी बहन को मार देते हो तो स्त्री के वध से आप कलंकित हो जाओगे। सारे राजा जितने भी जो आपके अधीन हैं आपसे दूर हो जाएंगे, आपका पाप प्रबल हो जाएगा। और जो ये आप सुन लिए ना कि मृत्यु का कारण हो सकता है, अभी ही वो घटना घट जाए आपके सामने। अगर आप जीना चाहते हो तो मुझ पर विश्वास करो, जो भी संतान होगा हम तुम्हें अर्पण कर देंगे। वसुदेव जी पर कंस भी विश्वास करता था, ले गया, रखने लगा अपने घर पे, वहीं मथुरा में रहने लगे। प्रथम पुत्र हुआ, लेकर वसुदेव जी गए और कंस को दे दी।
कंस ने कहा नहीं नहीं मित्र, मुझे प्रथम से कोई भय नहीं है, मुझे तो भय है तो 8वें से। नारद जी को मालूम चला रे ऐसे ही दयालु बन जाएगा तो फिर काम नहीं बनेगा। नारद जी एक कमल पुष्प लेकर गए, उसमें 8 पंखुड़ी थी। बोले राजन ये बताओ इस 8वें में से कौन सा पहला या कौन सा 8वां है? देखा तो सही में चारों तरफ तो एक ही जैसा, किसी को भी 8वां कहीं से भी गिनती करेंगे तो होगा। बोले देवताओं के पचड़े में मत पड़ो, क्या पता उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाए तो क्या करें, उसको मार दो। अरे मैं नहीं कहता कि उसको मार दो, हम क्यों कहेंगे उसे मार दो। इतना कहकर चले गए, तुरंत लपक करके उस बच्चे को पकड़ा है और वही दीवार पर चटाक से मारा है, प्राणांत हो गया। 1 2 3 4 ऐसे मारते चला गया। 5 5 6 6 बच्चे का मृत्यु कर दिया। जब मृत्यु हो गया 6 6 बच्चे का, तो 7वां गर्भ में आया तो वो बलराम जी के रूप में थे, शेष भगवान। क्योंकि रामावतार में राम जी चुप कर देते थे तुरंत, बोले भैया मैं अगली बार बड़ा होकर आऊंगा, तो बोले ठीक है। तो बलराम जी बड़े होकर आए और जैसे ही गर्भ में आए तो भगवान ने योग माया के द्वारा उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो रोहिणी के गर्भ में चले गए। लोगों ने सोचा कि गर्भ ही नष्ट हो गया। फिर 8वां गर्भ जो है भगवान स्वयं आए हैं गर्भ में, और भगवान जब गर्भ में आए हैं तो कहना ही क्या है। भगवान गर्भ में क्यों आए जानते हैं? एक बार गर्भ रोते रोते भगवान के पास पहुंचा। बोले क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु सब लोग कहते हैं कि गर्भवास बहुत ही कष्टकारक होता है, गर्भ में कभी पड़ना नहीं चाहिए। भगवान का भजन करो जो पुनः गर्भवास नहीं करना पड़े। ऐसा क्यों? बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें पवित्र करने के स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। तो भगवान स्वयं गर्भवास किए हैं और स्वरूप ही सुंदर लग रहा है देवकी का, अद्भुत चमत्कार। लोग देखते तो समझ जाते कि इस बार भगवान ही गर्भ में आए हुए हैं। देवता लोग स्तुति करने आए, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम से योनि निहितम च सत्य, ऐसे करके सभी देवता मिलकर स्तुति किए हैं। जब स्तुति करने लगे तो भोलेनाथ रुक गए, सब लोग जाने लगे। तो देवताओं ने देखा रे भोलेनाथ क्यों रुक रहे हैं? सब देवताओं ने कहा बाबा आप रुको नहीं, आप भी चलो। बोले नहीं नहीं हम कुछ और देख रहे हैं। बोले कुछ और देखना होगा तो भगवान जब अवतार हो जाएगा लीला करेंगे तब देखना। लेकर चले गए और ठीक 9वें महीने में जब भगवान का प्राकट्य होता है, अवतार होता है, भाद्रपद महीने में भगवान जन्म ले। रात्रि का समय। बोले रात्रि में क्यों लिए? बोले रात्रि में इसलिए कि रामावतार में दिन में लिए थे, 12 बजे दिन में। तो भगवान सूर्य 1 महीने तक हिले ही नहीं। चंद्रमा पहुंचा भगवान के पास, ठाकुर जी ये कौन सी लीला है, ये हटता ही नहीं है, ये हटे तो तब तो हम दर्शन करें आपका। बोले आप चिंता ना करो, हम अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम लगा लेते हैं, रामचंद्र। बोले इससे भी संतुष्टि नहीं हुआ हमें। बोले अब कैसे संतुष्ट हो? बोले जैसे आप इनको दर्शन दिए हैं, इनके कुल में आए हैं तो आप हमारे कुल में भी आइए। तो बोले ठीक है हम तुम्हारे कुल में भी जन्म लेंगे। तो भगवान आज चंद्र कुल में आए। चंद्र वंश में आए, सूर्य वंश में राम जी आए, चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण आए।
और भगवान जब अवतार लेने लगे तो बड़ा ही सुंदर रोहिणी नक्षत्र में आए। रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है, बुधवार दिन है, और भगवान उसी समय जो है देखते ही देखते जितने भी पहरेदार थे सब सो गए, सारे दरवाजे खटाखट खुल गए और भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप। देवकी मैया ने झट से हाथ में लिया, बोले प्रभु आप चतुर्भुज रूप में क्यों आए? हम तो पुत्र रूप में आपको मांगा था और आप पिता बनकर आए। बोले नहीं नहीं, हम चतुर्भुज रूप में इसलिए आए, अगर अभी भी वो कंस आ जाए तो हम अभी भी उसका वध करने में सक्षम हैं। बोले नहीं नहीं, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, आप तो शिशु लीला कीजिए, आप बालक बन जाइए प्रभु। भगवान देखते ही देखते द्विभुज रूप में बालक बन गए और जैसे ही वसुदेव जी स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते ही उसके सारे बंधन खत्म हो गए, समाप्त हो गए। भगवान उसके स्पर्श से तो बंधन समाप्त ही हो जाता है ना। माया को धारण करो तो बंधन में पड़ जाओगे और भगवान को धारण करो तो बंधन से छूट जाओगे। यही नियम है, यही संसार का क्रम है। वसुदेव जी बंधन मुक्त हो गए। बोले ऐसे मुक्त होने से नहीं होगा। बोले फिर? बोले आप हमें जल्दी से ले जा करके पहुंचा दो। बोले कहां पहुंचा दे? बोले नंद बाबा। बोले फिर यहाँ आपको कोई ढूंढेगा तो क्या बताएंगे? बोले वहां एक कन्या है, उसे ले आओ, बता देना। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ ऐसा ही। तब तो नंद बाबा वहां से उनको एक टोकरी में लेकर, सुपड़े में लेकर के वहां से निकले हैं। और जब निकले हैं तो उस समय बड़ा ही सुंदर ध्वनिया, वाद्य यंत्र बजने लगे, चिड़िया चहकने लगी। रात्रि में अग्नि प्रकट हो गई कि हम भी ठाकुर जी का स्वागत करें। थोड़े थोड़े झिनी झिनी बारिशें बूंद बूंद होने लगी, वो भी स्वागत करने लगे। मेघ जो है कभी चंद्रमा को ढक लेते, कभी चंद्रमा मेघ से हट जाते, एक दूसरे तारे सब होड़ लगा दिए भगवान के दर्शन का। बड़ा ही अद्भुत दृश्य वहां का। और जब जमुना के पास पहुंचे तो जमुना में अथाह जल था। बोले अब पार कैसे करें? उस समय वसुदेव जी को होश नहीं रहा कि हम डूबेंगे कि पार होंगे। नीचे उतर गए। भगवान का पैर जो था पीछे की ओर था और उस चरण का स्पर्श यमुना करना चाहती थी और भगवान ने स्वयं अपना पैर नीचे करके स्पर्श करा दिया। वो शांत हो गए। थोड़े से जल में वसुदेव जी पार हो गए और नंद बाबा के वहां पहुंच करके देखते हैं सब सोया हुआ है, कोई नहीं जगा हुआ है। और जाकर के करते क्या है, वहां जो कन्या पड़ी हुई थी उसे उठा लिए और भगवान श्री कृष्ण को वहीं पर सुला दिया। अब तो वहां से जल्दी आकर जैसे ही नंद बाबा ये वसुदेव जी मथुरा पहुंचे और जेल के अंदर गए तो देखते ही देखते बेड़ी हथकड़ी सब लग गई, सब फाटक लग गए और पहरेदार जग गए। वो कन्या रोने लगी। तुरंत जाकर कंस को खबर मिला। कंस दौड़कर आया और जैसे ही उस कन्या को लेकर मारने लगा कि वो कन्या झट से हाथ से उड़ करके आकाश में चली गई, अष्टभुजी देवी के रूप में। जो विंध्याचल में भगवती का दर्शन होता है ना, वही अष्टभुजी देवी हैं वो। तो
बड़े ही सुंदर ढंग से अष्टभुजी का दर्शन होता है और दर्शन करके जो है वो आते हैं। आप लोग दर्शन करें। और वो कन्या अष्टभुजी होकर कंस से कहता है, कंस तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। और इधर जो है नंद बाबा कह रहे हैं, अभी भयो नहीं, अभी भयो नहीं, अभी भयो नहीं। तब तक उन्हें भी खबर मिल गया, बाबा आप चिंता न करो, अभी मैं देख कर आता हूं। तब तक सुनंदा जाकर पहुंचती है, अपने भैया को सूचना देती है, भैया लाला भयो है, आप लोग सभी आनंद लो, लाला का दर्शन करो। फिर आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे बाद में। स्वागत करो श्री ठाकुर जी का। स्वागतम कृष्णा, सभी लोग बैठे रहे। स्वागतम कृष्णा, बोलो स्वागतम कृष्णा, बोलो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सरे स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, बोलो स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सरे स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, बोलो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, बोलो स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी का अवतार हुआ। आप लोग पहले सुनो, बधाई पहले दो एक दूसरे को। आप लोग बोलो, यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। बधाई हो, आप लोग बोलो, नंद बाबा बधाई, नंद बाबा बधाई हो। बधाई बधाई हो, बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद जो के अंगना में ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी हरि लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी हरि लाला जायो है। लाला जायो है, नंदी हरि लाला जायो है। लाला जायो है, नंदी हरि लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी हरि लाला जायो है। ब्रज में
घरे लाला जायो। जय हो जय हो। झूठ के झूठ नंद घरिया में, 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 बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। झूठ के झूठ नंद घरिया में, झूठ नंद घरिया में, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समानी
जन्म सुनी आई, अरे यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। टीका बिलूंगी मैया झूमर बिलूंगी, टीका बिलूंगी मैया झूमर बिलूंगी। टीका बिलूंगी मैया झूमर बिलूंगी, टीका बिलूंगी मैया झूमर बिलूंगी। झूमर बिलूंगी मैया टीका बिलूंगी, झूमर बिलूंगी मैया टीका बिलूंगी। कुंडल की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। चूनर की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूनर की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में आज बधाई। नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई लोगो, बज रही आज बधाई लोगो, बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज
नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और वीरे पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और वीरे पाल की नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की। देखो आप सभी को अगर बधाई लेनी है तो दोनों हाथ से ताली बजा लो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की मदनी गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदनी गोपाल की जय कन्हैया लाल की जानन को हाथी घोड़ा बूढ़े गोपाल की जानन को हाथी घोड़ा बूढ़े गोपाल की जानन को हाथी घोड़ा गोपाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की। आई बधाई हो आज नंद द्वारे बधैया बाजे 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 दैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया
सोना बाबा लुटावे अनधन सोना बाबा लुटावे अनधन सोना भैया लुटावे वस्तार भराई आज रही अहो भैया लुटावे वस्तार भराई आज रही हरे नंदी यशोदा की बात 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 भराई आज रही। अब आप लोग आगे की कथा कल श्रवण करेंगे और अब आप सभी आरती का दर्शन, उसके बाद प्रसाद सब लोग धीरे धीरे आराम से लेंगे। बहुत दिव्य प्रसाद है, भगवान के जन्मोत्सव का प्रसाद सभी को लेना चाहिए। चंद्रमा मनसो जक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्वादांश प्राणस्य मुखादग्निरजायतः आरती बाल कृष्ण की जय। सभी लोग खड़े हो जाएं आराम से अपने अपने जगह पर। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल नो जन्म सफल कर ले जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए
श्रीमद्भागवत महापुराण